क्या आप जानते हैं कि एक बार कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट ठीक होने के बाद भी हमें दोबारा कैंसर हो सकता है? अगर दोबारा हो सकता है तो क्यों? क्यों होता है? पूरे ट्रीटमेंट होने के बाद ये कैंसर दोबारा होता क्यों है? तो जो मेन कारण होता है कैंसर दोबारा वापस आने का, तो वो ये होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई एक कैंसर सेल्स बच जाता है, इलाज के दौरान रह जाता है और फिर वो दूसरे बॉडी पार्ट में कहीं पे भी जाके वहाँ पे ग्रो करने लगता है, तो वहाँ पे नया कैंसर जो है वो शुरू हो जाता है, एक नए कैंसर का विकास शुरू हो जाता है। तो मेन जो कारण है कैंसर का जो दोबारा हम रिटर्न आता है, वो यही कारण होता है कि अगर एक भी बॉडी में रह जाता है, पूरी ट्रीटमेंट के दौरान भी एक रह जाता है, तो वो दोबारा असर दिखा देता है, दोबारा जो है पलट के वापस आ जाता है कैंसर। तो ये होता है इसका एक रीज़न। क्या ये इलाज का असर है या कोई और वजह है इसका? क्यों होता है? आखिर क्या रीज़न है दोबारा कैंसर होने का? कितनी मुश्किल से तो हम एक सफ़र पूरा करते हैं, फिर दोबारा हमें पता चलता है कि कैंसर हो गया है, तो दोबारा से फिर हमें वही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है फिर से। तो आज मैं बताऊँगी आपको जितनी मुझे इतनी पूरी ट्रीटमेंट के दौरान जानकारी मिली है, उसके बारे में मैं बात करूँगी आपसे और बताऊँगी कि आखिर दोबारा कैंसर होने का क्या कारण हो सकता है। जैसे कि मुझे भी हुआ है, दोबारा कैंसर हुआ है, दोबारा ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा और सर्जरी के लिए मैं अभी डेली जाती हूँ। अभी मतलब जो भी है उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करती हूँ और दोबारा कैंसर ट्रीटमेंट जो है जर्नी मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आज बात करूँगी कि आखिर दोबारा कैंसर होता क्यों है? अ, क्या रीज़न हो सकता है इसका? और दूसरा कारण जो है, वो है आपके खान-पान। जो इस टाइम पे जो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हम लोग अपना शरीर का जो ध्यान रखते हैं और हमारी जो खान-पान होती है, वो बहुत ज़्यादा मायने में बहुत ज़रूरी होता है उसका ध्यान रखना। और ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि खाने-पीने पे पूरा ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना और जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये सब अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अभी और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मेन होता है जो कैंसर को दोबारा इनवाइट करता है कि हाँ, दोबारा से आ सकते हो, तो वो इनवाइट होता है, एक तरह से हम ये बोले तो। इसीलिए खाने-पीने पे पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से ही दोबारा कैंसर आता है, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इन सब से जो है वापस कैंसर आता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, कैंसर जो दोबारा आता है ये कारण नहीं है, ये तो बचाव का कारण है। इसके एग्ज़ाम्पल जो हैं वो हम सब कैंसर सर्वाइवर हैं जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से आज ठीक हैं, सही हैं और सबके सामने हैं। तो ये एक रीज़न नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ रीज़न हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, जो किसी-किसी पेशेंट पे असर करता हो। क्योंकि मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जो मतलब डॉक्टर्स के होते हैं और वो दावा करते हैं कि भई इस तरह की ट्रीटमेंट से भी जो है कैंसर दोबारा आने के चांस हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता होगा, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बोलूँ तो मैं ये रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी या फिर ये सर्जरी, इसे वापस आने का तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पहले भी कैंसर हुआ और उस कैंसर को मैं पूरी तरह से कंप्लीटली उससे ठीक हूँ। अब जो ये दोबारा मेरा कैंसर है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये गॉल ब्लैडर में है और ये इसका ब्रेस्ट कैंसर से कोई लेना-देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। वैसे तो मैं खान-पान हर चीज़ पे पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन मेरा ये जो कैंसर आया है दोबारा, वो दूसरी जगह पे और ये दूसरी तरह का, तो वो कुछ अलग ही मैटर होगा। लेकिन पूरा ध्यान मैं रखती हूँ और आगे और भी ज़्यादा रखने वाली हूँ। से जो है वो कैंसर वापस नहीं आता है, ये चीज़ नहीं कह सकते कि इलाज के दौरान कैंसर वापस आता है या इलाज के कारण से कैंसर वापस आता है, तो ये चीज़ नहीं है, ये सच नहीं है। ये अगर वापस आता है तो आपकी लाइफ़स्टाइल से या फिर आपका खान-पान से, आपके जो एक्टिविटी है उनसे, तो ये सब असर होता है उन सब चीज़ों से। क्योंकि हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपना और अगर हम थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाते हैं तो हमें ये दोबारा जो है ये फेस करना पड़ता है। एक बार जो है कैंसर होने के बाद आपको दोबारा जो है बहुत ज़्यादा सावधानी की वो पड़ती है। जैसे अपना कहते हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जितना आप कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम पे आप अपना केयर करते हो,
उतना ही केयर आपको बाद में भी करना होता है, लापरवाही नहीं करनी होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वैसे भाग-दौड़ भरी लाइफ़ में, इतना जो बिज़ी लाइफ़ है उसमें इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं कोई। लेकिन ज़रूरी है, हमें रखना पड़ता है इन चीज़ों का ध्यान। और जो है जब एक बार हम लोग कैंसर से फ़ाइट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है दोबारा हम लोगों को इसका बहुत ज़्यादा वो लगता है कि हाँ, अब ज़रूरी है इसका ध्यान रखना। तो लापरवाही ना करें कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, और ये मत सोचें कि भई अब तो हो चुका है, अब क्या ही होना है, अब तो ट्रीटमेंट भी हो गया, सब ठीक हो गया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सोच के बहुत से पेशेंट हैं जो लापरवाह हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें हैं जिसे ज़्यादा आप लोग ध्यान में रखें, जैसे कि आपका डेली रूटीन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो कभी भी मत छोड़ना, वो कंटिन्यू बनाए रखना। उससे आपको एनर्जी मिलेगी और एक्टिविटी मिलेगी शरीर में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो 15 मिनट 20 मिनट भी आप डेली एक्सरसाइज करें या वॉक करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है हरी सब्ज़ी, फल, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और सीज़न के हिसाब से सब्ज़ियाँ खाएँ, और सब्ज़ियाँ ज़्यादा मात्रा में खाएँ, हरी सब्ज़ियाँ, दाल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दाल बहुत से लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होती है, पर मैं कहूँगी अगर अपने लिए, तो जो मेरे दाल का जो है रूटीन वो डेली का है, और 1 कटोरी, और कुछ मिले ना मिले, मुझे दाल तो 1 कटोरी डेली चाहिए ही चाहिए खाने में, तो मेरा वो रोज़ का है। तो इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने-पीने पे आप पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सब खाइए। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपको काफ़ी हेल्दी लाइफ़स्टाइल देती है, और अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को फ़ील करते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लापरवाही मेरे से, मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझसे कहाँ पे क्या लापरवाही हुई है नहीं पता। हाँ, मुझसे एक गलती हुई है जिसकी वज़ह से मैं बोलूँगी कि हाँ, दोबारा ये जो मेरा कैंसर आया है, तो एक गलती हुई है मुझसे, वो मैं बार-बार वीडियो में बोली थी, पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। तो उस पे मैंने बोला था कि मुझसे जो गलती हुई है वो भी मैं अपनी खुद की गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझसे जो है डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो गॉल ब्लैंडर है उसमें स्टोन है, तो उसको, उसके लिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, आप वो बाद में भी कभी भी करवा सकती हैं। तो बस ये गलती हुई कि डॉक्टर ने कहा और मैं रुक गई, वो भी 1 डेढ़ साल, 2 साल करीब मैं रुकी। और उसके बाद जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी उसमें वैसे तो, लेकिन फिर भी मुझे एक ये टेंशन था कि कुछ तो है शरीर में अलग-सा एक्स्ट्रा, तो उसको निकलवाना है, उसे तो करना ही है। एक एक जो कहते हैं ना, पेंडिंग रह गया कुछ, मेडिकल इश्यूज़ पेंडिंग है, तो उसको कंप्लीट करना है उसे। तो ये सोच के मैं अपना जो है ये सर्जरी करवाने गई थी, और उसके बाद जब सर्जरी हुआ तो पता चला कि उसमें जो है पस आ गया था। तो ये तो है, ये तो किसी टेस्ट में नहीं पता चलता, ये तो जो ऑपरेशन के बाद ही डॉक्टर को पता चलता है कि उसमें पस आ गया या उसमें और भी कुछ है। तो उसके बाद फिर वो जब टेस्ट होने के लिए गया तो पता चला कि उसमें भी कैंसर सेल्स आ गए। तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं की जिससे कि मुझे दोबारा कैंसर होने का जो खतरा होता है, वो उस चीज़ पे मेरी लापरवाही की वज़ह से ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरा ध्यान दिया है, तो हो सकता है मेरी इस ध्यान देने की वज़ह से ही आज जो है वो कुछ जो कैंसर सेल्स मिले, वो मेरे ध्यान देने की वज़ह से जल्दी अगर मैं नहीं जाती तो हो सकता था और भी ज़्यादा कुछ हो सकता था। अब जो मेरा रिपोर्ट आया है, पेट सीटी का रिपोर्ट आया है, वो बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसलिए लेकिन अब सर्जरी करेंगे, सर्जरी इसलिए करेंगे कि आगे कोई खतरा ना रहे, और कोई भी किसी भी तरह की कोई आगे जो है दोबारा सेल्स और ज़्यादा ना ग्रो करे या कहीं पे भी बच ना जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए वो सर्जरी करेंगे, कहीं पे कुछ रह ना गया हो, इसीलिए। नहीं तो मैं अपना जो है अगर ध्यान देने का बताऊँ तो मैं पूरी तरह से ध्यान देती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, दिमाग से भी, शरीर से भी, और जो है पूरा खुश रहती हूँ, और खाने-पीने पे पूरा ध्यान देती हूँ, और प्रोटीन पे ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ। और जो है एक्सरसाइज़, हाँ, अभी मैंने एक्सरसाइज़ कुछ दिन के लिए बंद कर रखा है, क्योंकि मुझे दोबारा सर्जरी करवानी है, और दोबारा जो सर्जरी करवाऊँगी तो उसके बाद रिकवर के बाद मैं एक्सरसाइज़ फिर से शुरू करूँगी। लेकिन हाँ, अभी मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ, आप मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में देख सकते हैं, तो मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ कि मेरा एक्सरसाइज़ हो जाता है। और जो हाँ, पार्क का जो रूटीन था मेरा, वो मैंने अभी बंद कर रखा है, लेकिन वो भी मैं इस नेक्स्ट जो सर्जरी होगी उसके बाद मैं उसे स्टार्ट फिर से करूँगी।
दोबारा अपने आप को सेफ रखने के लिए आप डॉक्टर के टच में रहें। हर 3 महीने 6 महीने पे फ़ॉलो-अप पे जाया करें, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और दूसरा जो है वो आप टेंशन जो है वो बिल्कुल भी ना लें। वो बिल्कुल मतलब ना लें नहीं, बिल्कुल भी ना लें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास करके हम कैंसर पेशेंट के लिए। तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है, उसमें रहने से और ज़्यादा जो है हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है और हमें खाने-पीने का भी मन नहीं करता, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है वो एक चीज़ से, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश दिमाग, फ्रेश मूड में रखें हमेशा। तो फ्रेंड्स, आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी कभी कैंसर हुआ है, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का पूरा इलाज है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, सही नॉलेज रखें, सही जानकारी रखें, डॉक्टर के टच में रहें। जिनको भी कैंसर हुआ है पहली बार या फिर जैसे कि मैं दूसरी बार, तो आप उन डॉक्टर के टच में रहें और डॉक्टर से सलाह लें ज़्यादा से ज़्यादा। और कभी भी किसी की बहकावे में ना आए, कोई भी उल्टा-सीधा अगर कुछ जानकारी आपको मिलती है ना, तो उस पे इतना फ़ोकस ना करें। अगर आपको उस जानकारी पे डाउट होता है, तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, उनसे सही जानकारी लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कैंसर मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इस ट्रीटमेंट से बाहर निकल सकें। तो आप लोग किसी की भी अगर ज़रूरत है, तो ज़रूरतमंदों को आप ये वीडियो जो है शेयर करें। और आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और मेरे नए-नए वीडियो में आगे जो आते हैं मेरे वीडियो, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आपको पता चले कि हाँ, मैंने अभी-अभी वीडियो अपलोड की है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में और नेक्स्ट मेरे जो आते हैं ब्लॉगिंग, उसमें मिलते हैं। आपको कुछ भी बात करनी है, पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए। या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है @kanchan.jha.7777, तो आप उस पे भी जाके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में और ब्लॉगिंग में। तब तक के लिए बाय।